हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो हीलिंग एंड टैरो में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है ब्रेक थ्रू के ऊपर, क्योंकि इस टॉपिक पे मेरा बहुत दिनों से चैनल भी हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत कुछ बदलने वाला है। नॉट ओनली इन योर लाइफ, नॉट ओनली इन माई लाइफ, ये बहुत मास लेवल पे चेंज आएगा, बड़े लेवल पे चेंज आने वाला है जो बहुत सारे लोगों को एक साथ इफ़ेक्ट डालेगा। तो हाँ, मुझे बहुत दिनों से चैनलिंग हो रही थी, बट मैं सोच रही थी इसको कैसे आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। तो फिर एक कमेंट भी आ गया और मैं बोलती हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो मैं ज़रूर उसके ऊपर रिएक्ट करूँगी, उस टॉपिक पे कोशिश ज़रूर करूँगी अपना 100% देने की कि मैं उस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँ। तो भाई मेरे मन में भी था और वो टॉपिक भी आया तो फिर बनता ही है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी शायद आप लोग भी फील कर रहे होगे। बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ मुझे चैनलिंग हो रही है कि आप हर तरीके से मन को शांत करने के बावजूद फिर से एंजाइटी अटैक्स आ सकते हैं। आपको लग रहा है कि एंजाइटी है वो, लेकिन एंजाइटी नहीं है, वो एकदम से कुछ चेंज होने वाला रहता है तो इंट्यूशन को पता चल जाता है और वो इंट्यूशन हमें हमें एंजाइटी देने लगती है। वो वाली एंजाइटी नहीं जो आप सोच रहे हो। किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी के पेट ख़राब हो सकता है, किसी का बहुत वाइब्रेशंस फील हो रही होंगी या फिर कुछ अलग साउंड्स सुनाई दे रहे होंगे। और ये सब हो रहे हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी चैनलिंग है। और आपके साथ ऐसा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, कनेक्टेड फील कर रहे हैं हम एक दूसरे से, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हम लोग हैं और हम एक दूसरे के लिए चैनलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये मास लेवल पे चेंज आ रहा है। तो मास लेवल पे ही हम फील भी करेंगे, उतना ही एक्सॉटिक होगा जब ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ें होती हैं तो एक साथ। ठीक है, जो बहुत सालों से स्पिरिचुअलिटी में थे उन लोगों की एनर्जी ने ये मजबूर किया है कि ये चेंज आए, ये मास लेवल पे इफ़ेक्ट पड़े, चीज़ें बदलें, ताकि जो जो कुछ सालों पहले जिन्होंने स्पिरिचुअल यात्रा शुरू की उनके लिए बहुत टफ़ था, ये जर्नी बहुत टफ़ थी। लेकिन वो ये चाहते हैं अंतरात्मा से कि इसके बाद कोई स्पिरिचुअल जर्नी में जाए तो उसको आसान हो, इसलिए चीज़ें बदल रही हैं। जो लोग न्यूट्रल थे और बुराई की चपेट में आ जाते थे, किसी के मैनिपुलेशन में आ जाते थे, वो अब नहीं आएंगे। वो अंदर से अच्छे थे तो वो सच में ही अच्छे हो जाएंगे, और जो लोग अंदर से ही बुरे थे उनका चेहरा, उनका नकाब हट जाएगा और चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कौन सही और कौन गलत है। वो बीच का जो नहीं रहता, पता नहीं अच्छा है बुरा है, कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है, वो थिन लाइन जो हम नहीं खींच पाते थे, वो डिफ्रेंशिएट जो हम नहीं कर पाते थे, वो चीज़ें अब क्लियर फेस पे आने वाली है। और जो अच्छी सोल्स थी, जो थोड़ा 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 स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रही थी, वो बहुत एकदम से उनको थ्रस्ट मिलेगा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का, अपनी अवेकनिंग करने का। और जो बहुत पहले से साधना या ध्यान में थे उनका बहुत क्वांटम जंप होने वाला है। सभी लोग एक साथ क्वांटम जंप ले रहे हैं, लेकिन जो जो जिस जिस सिचुएशन में थे उसी तरीके से वो जंप आने वाला है, उसी तरीके से वो इफ़ेक्ट डालेगा। मतलब आप जिस परिस्थिति में ओह मैंने जैसे ही बोला वो दिया, देखो कोई चांस नहीं था, मैंने आपके सामने जलाया। वो बिना किसी कारण बुझा है। ओके, दिस इज़ वेरी क्लियर साइन ऑफ। मैंने इसको जलाने का ट्राई किया बट ये नहीं जल रहा, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे एज अ डेकोरेशन, लोटस डेकोरेशन और ये आ गया एक और खुशबूदार कैंडल। हाँ, दिस इज़ वेरी बिग कन्फर्मेशन। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हो रहा होगा और अपने एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ में क्या हो रहे हैं, या फिर सपनों के थ्रू, या फिर आपकी बॉडी क्या फील कर रही है, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इससे कुछ बातों का
पता चलेगा, और जो मैं चैनल करूँगी, जो मैं डाउनलोड करूँगी, मैं फ्री माइंडेड होकर आपको वापस से आके बता पाऊँगी। क्योंकि कभी कभी मैं अपने आप को रेजिस्ट करती हूँ, क्या पता किसी से कनेक्ट होना हो, क्या पता किसी को इसकी ज़रूरत हो ना हो। हाँ, पता नहीं क्यों मैं अपने आप को एक एक बैक फुट पे ही रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो नहीं समझ पाएंगे उनको ये अजीब लगेंगी बातें। गॉट इट। इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं टॉपिक ढूंढती हूँ, मैं रीडिंग ढूंढती हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट आपसे कोई भी टॉपिक पे बड़ी सी बड़ी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता किसी को ना ज़रूरत हो, किसी को अजीब लग जाए। इसलिए अगर आप मुझे एक बार कंफर्म कर देंगे कि आपको डीप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन फ़ील हो रहा है और कुछ डाउनलोड्स आपको भी हो रहे हैं और मेरे तरफ से भी आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो ज़रूर बताना। मैं आपको इस टॉपिक में तो हमेशा अपडेट कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि टैरो मेरे लिए माध्यम है, टैरो मेरे लिए मेन थिंग नहीं है। प्रेडिक्शन इज़ नॉट माई मेन थिंग। मुझे स्पिरिचुअलिटी के गूढ़ रहस्यों को समझना और चीज़ें जो बदल रही हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उसको डिलीवर करने के लिए मैं टैरो का इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए इनका भी बहुत 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 धन्यवाद। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय माँ तारा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ मातंगी, जय मेरे गुरुवर। तो हाँ, इस बार भी हम 3 पाइल रखेंगे और देखते हैं पर्टिकुलर आपके पाइल में, पर्टिकुलर आपकी लाइफ में किस तरीके से चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, किस तरीके से ब्रेक थ्रू हो रहा है, किस प्रकार से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, ठीक है। तो आपके लिए 3 पाइल है। स्क्रीन पर आपके सामने ये इमेज जो दिखाई दे रही है, उनमें से आप जिसकी तरफ भी बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, आप उसे चूज़ करके अपने टाइम स्टैम्प पे जाकर सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हो। आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप अपनी रीडिंग जाके वहाँ से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, आपने ये इमेज चूज़ की है, तो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही मेरे दिमाग में एक गाना चैनल हुआ, सलाम आया, जो कि सलमान खान और ज़रीन खान की मूवी का सॉन्ग है। तो आप चाहो तो उस गाने को सुन सकते हो, क्योंकि आपके लिए उसमें कोई ज़बरदस्त मैसेज है। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, क्या ब्रेक थ्रू है फॉर फाइल नंबर 1। चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी, अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या फ़ील हो रहा है। प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी चाहिए मुझे, प्रेजेंट एंड पास्ट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हैवी, क्वीन ऑफ कप्स, हो सकता है आपके सर में दर्द हो, या सब बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे होगे इस समय अपने सर में। आप इमोशनली बहुत ओवरफ्लो हो सकते हो, या फिर इमोशनली बहुत सारी चीज़ें ना पर्ज कर रही होंगी एकदम से कुछ इमोशंस फील हो रहे होंगे, या फिर कोई परिस्थितियाँ याद आ रही होंगी, कुछ लोग याद आ रहे होंगे आपको, और बहुत भारी लग रहा होगा छाती में, या फिर इमोशंस बहुत भारी फील हो रहे होंगे इस समय आपको। दिस इज़ द साइन फॉर यू। बहुत भारीपन फील हो रहा होगा आपको इस समय। आपके एंसेस्टर्स या फिर गाइड्स जो हैं आपके, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस परिस्थिति से निपटने के लिए, या इस परिस्थिति के बारे में जो आप इस समय फील कर रहे हो। हैवीनेस एंड बर्डन ऑफ इमोशंस, मेमोरीज। पाइल नंबर 1,
क्लियर कट मैसेज दिया है आपके गाइड्स ने कि अगर ऐसी परिस्थिति में अगर आप रो लोगे ना तो आपकी सोल क्लीन हो जाएगी। तो रोको मत अपने आप को, रो लो, हल्के हो जाओ। और देखो ऐसा लग रहा है कि ये दिल का भी शेप लग रहा है और ऐसा लग रहा है भ्रूण में बच्चा होता है जैसे, वैसा। तो बस जो भी फील हो रहा है उसे फील करो और रो के निकाल दो। आपकी आत्मा उससे शुद्धिकरण की तरफ आगे बढ़ जाएगी। व्हाट इज़ ब्रेक थ्रू इन पाइल नंबर 1 लाइफ? क्या अनफोल्ड हो रहा है पाइल नंबर 1 के लाइफ में? मे बी आपको किसी ग्रुप, किसी कम्युनिटी, किसी से बुलावा भेजा जा रहा है। जैसे हैरी पॉटर मूवी में उसको बार बार बुलावा भेजा जाता था चिट्ठियाँ भेजकर फर्स्ट पार्ट में कि तुम इस ग्रुप से संबंध रखते हो तो आप आ जाओ। वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी कल्चर, किसी टाइम पीरियड या किसी प्रकार के संस्कृति, किसी चीज़ से आपको बहुत बहुत कनेक्शन फील हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से कभी ना कभी जुड़े हुए थे। जैसे आजकल ग्रुप 7 करके बहुत फेमस हो रही हैं चीज़ें। ग्रुप 7 पीपल्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और नई एनर्जी को चैनल कर रहे हैं। टिकटॉक पे फेमस हुआ है ये, इंडिया में तो है नहीं, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे चीज़ें आ जाती हैं। वैसे ही आप किसी न किसी ग्रुप से कनेक्शन फील कर रहे हो या आपको वहाँ से बुलावा आ रहा है। ओह वाओ, व्हाट इज़ अनफोल्डिंग? व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो दिल, मैंने बोला था यहाँ पे मुझे दिल जैसा शेप दिख रहा है और यहाँ भी दिल जैसा शेप दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सच में अच्छी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है, सच में। और वो ना ऐसे एक एक के बाद एक जैसे सीढ़ियाँ, या फिर एक इफ़ेक्ट होता है, प्लेसिबो इफ़ेक्ट बोलते हैं शायद उसको, मुझे याद नहीं, लेकिन वो एक जैसे एक कड़ी टूटी तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, वो वाला इफ़ेक्ट स्टार्ट हो रहा है आपका। क्या अनफोल्ड हो रहा है पाइल नंबर 1 की लाइफ में? द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जल्द हो रही हैं चीज़ें, बहुत जल्द हो रही हैं, बहुत स्पीड से चीज़ें चेंज होंगी और बहुत ज़्यादा आपको ना एकदम से झटका लगेगा। जैसे अभी इमोशनल पर्ज पर हो ना आप, तो वैसा आपको एक झटका तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि आप बहुत इमोशनली कहीं इन्वेस्टेड थे जहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब अपनी अथॉरिटेटिव रियल लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। अपनी कम्युनिटी, अपना एरिया, अपना ऑरा क्रिएट करने की तरफ। और आपका ऑरा बहुत मजबूत होने वाला है, आपकी तरफ कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, ऐसा ऑरा। आपकी कम्युनिटी अच्छी होने वाली है, आपके अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, वेरी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जा रहे हो आप। अगर किसी जॉब या किसी
किसी भी काम को लेकर आप चिंतित थे कि वो होगा कि नहीं होगा, तो आप बहुत आराम से वहाँ पहुँच रहे हो और सबसे हाईएस्ट रैंक, सबसे हाईएस्ट पोजीशन, सबसे पावरफुल पोजीशन तक पहुँच रहे हो आप। फाइल नंबर 1। चीज़ें अभी नामुमकिन सी लग रही होंगी आपको, लेकिन आप इंडिपेंडेंट और पावरफुल और रिच 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 एनर्जी में जा रहे हो आप। और अच्छी कम्युनिटी होने वाली है, जिस कम्युनिटी में आपको ऐसा लगेगा कि आपको सुना जा रहा है, आपको समझा जा रहा है, आपकी ओपिनियंस का महत्व है। मेन एनर्जी फॉर फाइल, मेन एनर्जी बोल रही है। और देखो ये क्या है, स्टार का कार्ड। लाइमलाइट्स, एवरीथिंग ऑन यू, सब कुछ आप, सब सारी निगाहें आपकी तरफ घूमने वाली हैं। और देखो आपने जो फाइल चूज़ की है उसका जो इमेज है ऐसे गोल्डन कुछ है ना, ऐसे गोल्डन गोल्ड कलर का कुछ सन टाइप, वैसा ही है ना ये। तो ऑल आइज़ ऑन यू, ऐसी परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं, आपको होपफुल रहना चाहिए। यहाँ पे आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं। मेन एनर्जी के लिए आपके लिए 2 कार्ड्स निकाले थे मैंने। पहले तो ये कि हाँ चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, वो भी बहुत प्यारे तरीके से, जैसे यूनिवर्स ने सजा के ही रखा है कि आप पहला यहाँ चलोगे तो एकदम से ये, जैसे किसी किसी के लिए हम सरप्राइजेस नहीं क्रिएट करते हैं कि अब यहाँ पे ऐसे एक कदम पे इतना खुश हो जाएगा व्यक्ति, फिर तब तक दिखेगा अरे उधर तो कुछ और है, फिर तब तक दिखेगा अरे उधर, मतलब हर कदम पे एक सरप्राइज़ विथ हैप्पीनेस, वैसा वाला अनफोल्ड हो रहा है। और आप रहने वाले हो मेन कैरेक्टर, जैसे सारे कैमरे आपके ऊपर है और आप एक एक करके जाके देख रहे हो कि अच्छा यहाँ सरप्राइज़, यहाँ सरप्राइज़, थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे गए, थोड़ा और आगे गए, और चीज़ें अनफोल्ड होती चली जाएंगी, वैसी वाली एनर्जी है। फाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या ऐसा आ रहा है जो परमानेंटली इनके साथ रहने वाला है? लव, दूसरों के तरफ से आने वाला प्यार अब परमानेंट होगा। वैसे तो दूसरों की तरफ का प्यार नहीं, अपना ही प्यार परमानेंट होता है लेकिन आप इतने फ्री सोल हो रहे हो, या फिर आपको अब किसी की अश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो खुद से प्यार करने में, इस तभी ये एनर्जी चैनल होती है, उसके पहले नहीं हो सकता। तो दूसरे आपको फुलेस्ट वे में एक्सेप्ट करेंगे, चाहेंगे ये मेरे साथ रहे, चाहेंगे, मतलब उनको एक आपसे कुछ नहीं चाहिए होगा, उनको ये रहेगा कि मेरे साथ ये इंसान है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी लाइफ में कुछ है, कोई भी रिश्ता हो तो उनको इसी से एक सुकून मिलेगा, आपको नहीं, उनको सुकून मिलेगा। और उसकी वजह से आप भी एक सेफ़ एनवायरनमेंट में, एक लविंग एनवायरनमेंट में जाने वाले हो, जो आपकी शायद बचपन से इच्छा थी और अब आपने इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि आपको लगता था कि ऐसे लोग तो होंगे ही नहीं दुनिया में। लेकिन फाइनली जब इंसान पूरी तरीके से हील होता है और पूरी तरीके से स्पिरिचुअल होता है और पूरी तरह से भगवान की उस पर नज़र होती है, तो वो चीज़ें भी मिलती हैं जो हमें नामुमकिन लगती थी, क्योंकि हमें बचपन से इच्छा तो थी ना। किस तरीके की लाइफ में टैप इन कर रहे हो, लाइफ में मेन एनर्जी क्या होगी, क्या किस एनर्जी में, ये तो लोग थे, चलो इस तरीके का लोग, चाहे एनवायरनमेंट था, आप खुद पाइल नंबर 1 खुद किस एनर्जी में रहने वाले हैं, फील कैसा करने वाले हैं, वो एनर्जी बताओ। सेल्फ लव मैंने बोला था ना, जब तक सेल्फ लव नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। और आ गया सेल्फ लव, कंफर्मेशन। भगवान आप कितने प्यारे हो ना, मुझे कंफर्म करते रहते हो, आई लव यू
लव की एनर्जी में जा रहे हो आप। बेसिकली आप सेल्फ लव करोगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको, जो आपको अब ज़रूरत नहीं है, अब किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी अब आपको वो मेन कैरेक्टर एनर्जी है जो हमेशा से थी आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जेलसी की वजह से, कंपटीशन की वजह से आपको वो ओहदा नहीं देते थे। लेकिन अब वैसे इनसिक्योर लोग नहीं होंगे आपके लाइफ में। आपके लाइफ में बहुत सिक्योर, सपोर्टिव, लविंग लोग आने वाले हैं। पाइल नंबर 1, क्योंकि आप एक गोल्ड की तरह बदल रहे हो। गोल्ड जिसको सब पाना चाहते हैं, जिसको गोल्ड किसी को नहीं पाना चाहता, लेकिन गोल्ड को सब पहनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। लिटरली मत ले लेना कि मुझे तो गोल्ड पसंद नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं, ये वाली बात नहीं करना। मैं नॉर्मल बेसिक उदाहरण के थ्रू ही तो समझाऊंगी, कोई बात। ग्रोथ माइंडसेट में जा रहे हो, ग्रोथ होने वाली है आपकी लाइफ में। अब ग्रोथ ही ग्रोथ होने वाली है। मैं बोली थी ना, जैसे एक पर्दा हटा, दूसरा हटा, तीसरा हटा, और हर पर्दे के पीछे कुछ अच्छी चीज़ होगी। आपकी अवेयरनेस ग्रोथ की तरफ, आपका माइंडसेट मुझे लग रहा है ग्रोथ की तरफ ऑल द टाइम रहेगा। माइंडसेट जो होगा वो ग्रोथ पे केंद्रित होगा, और जहाँ चाह वहाँ राह, वहीं पे आप भी आगे बढ़ते चले जाओगे। ऑरा, पाइल नंबर 1 का ऑरा कैसा होने वाला है और उस वजह से चीज़ें क्या होने वाली हैं इनके साथ। पाइल नंबर 1, मुझे तो वैसे तो आपका ये ऑरा गोल्ड या येलो लग रहा है, जो बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन की निशानी है, जो सबको अट्रैक्ट करते हैं, जो जिसको सब लोग प्यार करना चाहते हैं, सब रिस्पेक्ट। येलो कंफर्मेशन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हैप्पी, फ्रेंडली, ऑप्टिमिस्टिक, मैं बोलती थी ना होपफुल। कहाँ गया आपका वो कार्ड, 17 नंबर का ये होपफुल वाला जो एनर्जी है आपकी, वो सबको दिखेगी कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ग्रोथ माइंडेड है। तो ऐसे लोगों से लोग जुड़ना चाहते हैं। बिजनेस भी लोग कैसे लोगों के साथ करना चाहते हैं कि हाँ, इसका माइंडसेट ना ग्रोथ की तरफ है, इसका माइंडसेट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और इसके साथ काम करने में फ्रेंडलीनेस है। ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं ये नहीं कर सकते, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, और विथ इंटेलिजेंस के साथ। ठीक है, तो अब आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है जिससे सब जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार करने लगे हो, खुद के ग्रोथ पे ध्यान देने लगे हो, और चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से अनफोल्ड हो रही है आपके लाइफ में। यस, इतना तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि मतलब खूबसूरत अगर जीवन, जिसको अगर किसी को उदाहरण देना हो ना, तो आपका लाइफ का लोग उदाहरण देंगे कि उसके लाइफ में इतने सुंदर तरीके से हो। जैसे हम किसी की मूवी या किसी की शादी या किसी की बर्थडे पार्टी देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, चाहे रियलिटी में भी, बोलते वाह यार, ऐसा तो मेरे साथ होना चाहिए था, कितना अच्छा था ये, कितना अच्छे तरीके से हुआ ये चीज़। चाहे कोई मूवी करे यार, इससे मूवी तो मेरी होनी चाहिए, मेरी लाइफ होनी चाहिए, तो वो मतलब एक हसरत भरी। लेकिन यहाँ हसरत है, आपको देख के लोगों के अंदर हसरत जागेगी, लेकिन जेलेसी आप बहुत कम अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि आपका ऑरा मजबूत हो रहा है। तो जेलस पीपल आपके तरफ आएंगे ही नहीं, पहली बात तो देखेंगे नहीं, वो स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे आपके सामने। आपका हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्स चक्रा मुझे लग रहा है बहुत बहुत मजबूत हो रहा है, और दोनों ही चक्रा ना ग्रोथ को, अबंडेंस को, लव को अट्रैक्ट करते हैं दुनिया के तरफ से अगर देखूँ तो मैं। वाह, अगर मैं साइंस की बात करूं कि आप कैसे जानोगे कि सच में ऐसा हो रहा है या कुछ, तो आप शायद लकी वर्ड बहुत ज़्यादा चैनल करो, या फिर आपको अक्सर आपके सामने लकी, या कहीं कोई बोल रहा है लकी, कहीं लिखा हुआ दिख गया लकी, या फिर 777 और 4 लीव क्लोव्स जो पौधा होता है जिसमें 4 पत्तियाँ होती है, और बोलते हैं लक हो गया, लक मिल गया, लकी पौधा है वो। तो ऐसी चीज़ें आपको दिख रही होंगी या दिखना स्टार्ट होने वाली होंगी। आप एक लकी एरा में जा रहे हो। वन वर्ड में अगर मैं बोलूँ, लकी एरा में जा रहे हो, जिसमें फोकस आपके ऊपर है, सारी एडमायरेशन वाली आंखें आपके ऊपर है, और ग्रोथ आप कर रहे हो, सब प्यार कर रहे हैं, सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और यू आर प्रोटेक्टेड इन दिस
this era of your life. You're basically growing and glowing. वाह, अमेजिंग अमेजिंग। पाइल नंबर 1। आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, आपने ये इमेज चूज़ की है तो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि मेरे पाइल नंबर 2 की लाइफ में अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट में, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं तो सच में ब्रेक थ्रू होने वाला है, डरने की कोई बात नहीं है। पाइल नंबर 2 की लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में या ब्रेक थ्रू से पहले जो फील होता है, जो हमें समझ नहीं आता है, वो पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या चल रहा है ऐसा, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आपको अचानक से ना बहुत गहरी शांति की अनुभूति होती होगी। अचानक से नोवेयर, मतलब आप कुछ और सोच रहे हो या हो सकता है बहुत चिंता वाला भी माहौल हो या कोई और बात की आपको स्ट्रेस भी हो रही हो, लेकिन एकदम से आप एकदम से शून्य या एकदम से शांत हो जाना, एकदम से दिमाग से वो बात ही गायब हो जाना, ऐसी एनर्जी आप फील कर सकते हो आजकल में या फिर आने वाले कुछ टाइम में, क्योंकि ये आपके ब्रेक थ्रू की ही कंफर्मेशन लेकर आएगा। पाइल 2, प्रेजेंट मोमेंट या ब्रेक थ्रू से पहले की एनर्जी। एट ऑफ कप्स, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। आजकल में आपको ये ज़रूर फील हुआ है या होगा कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत नेक दिल हो, सबके लिए अच्छा चाहते हो, अच्छा करते हो, लेकिन शायद आपको कभी किसी ने भी नहीं समझा, किसी ने भी नहीं, उल्टा आप पे शायद आरोप लगे हों। मुझे लग रहा है आप ग्रुप 7 जो चल रहा है वो उस ग्रुप से ज़रूर बिलोंग करते हो, क्योंकि ग्रुप 7 का यही एक है कि जिनको कभी भी समझा ना गया हो, प्यार ना मिला हो, वो रिस्पेक्ट जो जो भी वो डिज़र्व करते थे वो ना मिला हो, लेकिन वो उनके अंदर वो भर भर के है अच्छाइयों का गुण। तो वैसा ही आपकी एनर्जी भी मुझे लग रही है कि, और इसीलिए आप एक विड्रॉल मोड पे चले गए 1-2 दिन से कि आप, मैं सबसे दूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, चाहे आप एक जर्नी पे निकल ही चुके हो, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली। मुझे पता नहीं गाना चैनल हुआ, सॉरी, इतने सीरियस मूड में मैं क्या कर रही हूँ, फोकस। हाँ तो हाँ, तो आप शायद आपने सच में अपने मन में प्रण लिया हो किसी को छोड़ के दूर चले जाने का, लोगों से अलग हो जाने का, सब कुछ छोड़ देने का, ऐसी एनर्जी ज़रूर आपके दिमाग में आई है, या आप सच में उस राह पे चल भी चुके होगे। ठीक है, ये है आपकी प्रेजेंट एनर्जी। आपके गाइड्स या एंसेस्टर्स, मास्टर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आई एम हियर हेल्पिंग यू। 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है, जो क्लासिकल कार्ड होता है, उसमें वो दूर जाता हुआ है, कप्स पीछे पड़े रहते हैं, फुल है वो, फुल, सारे कप्स में पानी होता है, सारे कप में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वो दूर जाता है, वो दूर जा रहा है। लेकिन आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि इस काम में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तुम चाहे जहाँ भी हो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। आई एम हियर
हेल्पिंग यू। मैं तुम्हारी हर समय मदद कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और आपको उनकी उपस्थिति ज़रूर महसूस हुई होगी। आपके कान में आपको हल्का सा लगा होगा, कोई आकर टच कर गया या किसी ने कुछ बोल गया या कुछ कुछ तो आपको अचानक से ज़रूर ये फील हुआ होगा। और ये दैट इज़ द कन्फर्मेशन कि वो आपके पास ही हैं। ओके, 2 नंबर आपको दिखता होगा बहुत ज़्यादा। ये चित्र मुझसे कुछ कह रहा है और मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या कह रहा है। आपको आँखें, 2 नंबर या स्नेक सपने में या नॉर्मली कहीं भी दिख जाए फ़ोटो में, तो समझ जाना कि आपके एंसेस्टर्स या आपके गाइड्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ओके, देख लेते हैं किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं पाइल नंबर 2 के लिए। किस तरीके से चीज़ें चेंज होने वाली है पाइल नंबर 2 के लिए, क्या ब्रेक थ्रू है, किस तरीके से वो अनफोल्ड होगा। टू मैनी कार्ड्स, पाइल नंबर 2। इस तरीके से चीज़ें पाइल नंबर 2 के लिए। वाओ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है लिटरली आपकी कोई मदद कर रहा है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, शिव जी, हनुमान जी, ये एनर्जी फील होती है मुझे आर्कएंजल से। आपके ईश्वर सीधे सीधे आपकी मदद कर सकते हैं इस अनफोल्डिंग में। ओके, और वो सीधे आपको विजडम से कनेक्ट करवा रहे हैं, सीधे सीधे, जैसे सीधा कनेक्शन, घूम घुमा के नहीं, सीधा कनेक्शन फील हो रहा है। आपके गुरु भी हो सकते हैं कोई, जो बहुत पहुँची हुई चीज़ है, मतलब बहुत पहुँचे हुए गुरु है। मतलब वो एक प्रकार से ईश्वर ही हैं, लेकिन नॉर्मल लोग उनको गुरु के नाम से जानते होंगे, लेकिन वो एक प्रकार से वो ईश्वर। ओ मुझे पता नहीं क्यों इस इमेज में ना चाहते हुए मुझे एक फेस दिखाई दिया। मैं इस चेहरे में मैंने जानबूझ के कुछ भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, मुझे इसमें नीम करोली बाबा दिखाई दिए। और वो सीधे सीधे आपसे कनेक्टेड है और सीधे सीधे आपको बहुत सारा नॉलेज और बहुत सारी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वाह, बहुत सारी चोटों से बचा रहे हैं। पता नहीं वो लिटरल फिज़िकल चोटें हैं या फिर इमोशनल चोटें हैं। बहुत सारी तरीके की चोटों से आपको बचा रहे हैं। पाइल नंबर 2, वो ना लगातार नज़र रखे हुए हैं। कहीं से कुछ भी साइड वाइड से कुछ भी कहीं से भी आ रहा होगा ना, वो पहले ही निपटा दे रहे हैं उस चीज़ों को। जैसा आप ग्रुप 7 की एनर्जी लग रही है मुझे, पक्की वाली, कि जिसको किसी ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। आप अच्छे परिवार से हो, आप अच्छे रिच फैमिली से हो, लेकिन आपको कभी भी उसमें दावा नहीं मिला। अच्छे पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको कभी भी उस चीज़ की रिकॉग्निशन नहीं मिली। चीज़ें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं इस ब्रेक थ्रू में। साईं बाबा की भी एनर्जी फील हुई मुझे, और कुछ पीर फ़कीर जो बहुत 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 अच्छे बड़े बड़े पीर फ़कीर हैं,
निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा अली, राजस्थान में भी एक है, उनका नाम चिश्ती कुछ है। ऐसी मतलब महान महान गुरुओं की एनर्जी मुझे यहाँ फ़ील हो रही है। और भगवान भी है तो वो भी एक गुरु की भूमिका में ही मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, शिव जी, हनुमान जी। आपको बहुत प्रोटेक्ट एंड नॉलेजेबल बना रहे हैं। क्या अनफोल्ड हो रहा है पाइल नंबर 2 की लाइफ में? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, प्रोटेक्शन। आपको हर सिचुएशन से रेस्क्यू किया जा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 3 वॉन्ड्स के कार्ड हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। और ये वॉन्ड की एनर्जी बना देती है इसको वेरी फायरफुल, एनर्जेटिक, पावरफुल। फायर इज़ पावर। आपको इस ब्रेक थ्रू से बहुत पावरफुल बनाया जा रहा है। यस फिर से देखो, गोल्डन, येलो 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 एंड फिर से एक बार येलो आ गया। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। ये जो पहले किसी पर डिपेंडेंट थे और तिल तिल के जी रहे थे, मर के जी रहे थे, कोई पूछ नहीं रहा था, सब ने अपने अपने मनी, अपना अपना इमोशंस अपने अपने तकिए के नीचे दबोच के रख लिया था। आपके तरफ कुछ आने नहीं दिया जा रहा था। आपने बोला मैं अपनी दुनिया को खुद बसाऊंगा। और ये आपके लिए आपके ईश्वर ने एक सपोर्टिव रोल अदा करके आपके लिए एक नई दुनिया बसा दी। 3 ऑफ वॉन्ड्स में हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत दूर जाके चेंज हो रही हैं। तो आप हो सकता है कि लिटरली अपने उन लोगों से दूर जा रहे हो, और अगर दूर नहीं भी जा रहे हो तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत सारी ट्रैवलिंग होगी, ठीक है, जाना आना होगा, ताकि आप वैसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से ज़्यादा बात ना करनी पड़े या फिर बिज़ी रहो। वाह, आपकी पर्सनैलिटी में अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, और मुझे लग रहा है कि गुरुओं की एनर्जी की वजह से पक्का आप हो, तो आप स्पिरिचुअल लीडर टाइप की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। गुरु आपको गुरु बना रहे हैं हो सकता है, या फिर आप लीड करोगे कुछ स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में। और आपकी पर्सनैलिटी में ना बहुत सारा चार्म बढ़ रहा है, बहुत अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जो पहले आप डरे डरे सहमे सहमे, क्योंकि दुनिया आपको नहीं देख रही थी, पूछ रही थी आपकी समस्याओं से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो सब चीज़ें पीछे छूट कर अब आप बदल रहे हो। देख लेते हैं आपके आसपास के लोगों का व्यवहार। अब नए लोग जो भी जुड़ रहे हैं, या फिर जो भी परिस्थितियाँ होने वाली हैं, या फिर आपके आसपास जो भी परिस्थितियाँ होने वाली हैं, लोगों से ही नहीं, किसी भी चीज़ से, वो कैसी होने वाली हैं अब इस ब्रेक थ्रू में। वाओ, क्रिएटिव, यू आर क्रिएटिंग योर ओन वर्ल्ड, योर ओन हैप्पीनेस। यस, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि आपने अपनी नई दुनिया बसा ली, सब कुछ छोड़ छाड़ के। वेरी क्रिएटिव। वाह, आप खुद कैसे बदल रहे हो, आप किस तरीके के माइंडसेट में जा रहे हो, आपका जो आप लगातार जिस माइंड के साथ रहने वाले हो अब इस ब्रेक थ्रू के बाद, आप कैसे व्यक्तित्व अंदर अंतरात्मा से कैसा फील करने वाले हो, वो फाइल नंबर 2 के लिए। प्राइड और होना भी चाहिए, बुरा प्राइड नहीं है ये एक आत्मसम्मानजनक वाला जो प्राइड होता है वो है, क्योंकि यहाँ पर्पल कलर है तो पर्पल नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ से ना जो आपको बहुत धुतकारा गया है, और यहाँ तक की एनर्जी जो आपने खुद से बनाई है अपनी दुनिया,
अब अपने दिमाग में आप बहुत संतुष्टि के साथ अपने आप से अपनी नज़रों से नज़रें मिला पाओगे, जो आप बीच में अपने छोड़ दिया था। आप अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाते थे क्योंकि आपने आपने देखा कि आपके पास सारे गुण हैं, आप में सारी सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन आप जीवन कैसा जी रहे हो, बेचारा सा। अब आप अपने आप से जो ये जीवन आप बदलने वाला है ना, अब आप अपने आप से नज़रें मिला पाओगे। और 9 और 1 19 नंबर का कार्ड है नहीं, 1 और 9 तो इज इक्वल टू 1 ही होगा। और आप फर्स्ट रैंक पे, हर चीज़ में फर्स्ट नंबर पे आ रहे हो। क्योंकि आपकी इंटेलिजेंसी बहुत बढ़ रही है और आपकी बातों में दम है, सच्चा दम। अब आप उन चीज़ों के लिए दुखी कभी भी नहीं होगे जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लोगे, ये है तो है, ये जैसे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो हम सोचते काश उसके दिमाग में जाएं और उसको बताएं कि हम तो इतने अच्छे अच्छे हैं, ये है, वो है, और वो मुझे फिर समझ जाए और वो मुझसे प्यार करने लगे। तो वो हमारे हाथ में नहीं है। और ये अब आप समझ रहे हो कि जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मैं किसी का माइंड सेट अपने लिए नहीं बदल सकता, मैं किसी को ये एक्सेप्ट नहीं करा सकता कि आई एम द बेस्ट। तो तुम्हें जो सोचना है, तुम्हें जो करना है, दुनिया को जो करना है वो करेगी। मैं ये चेंज नहीं कर सकता कि मेरे माँ बाप का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे आसपास के लोगों का मेरे प्रति क्या नज़रिया होगा। तो जो लोग नहीं बदल सकते आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, इट इज़ वॉट इट इज़। और इस वजह से आप बहुत शांति फील करने वाले हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारे लोग अनएक्सेप्टेड करेंगे, आपको नापसंद, नहीं, आप ऐसे एरा में ही नहीं हो, आप एक बहुत अच्छे एरा में जा रहे हो। लेकिन जो एक दो ज़िद्दी टाइप के जो लोग होते हैं, जो नहीं मानना चाहते हैं, वो आप, चाहे वो लोग हों, परिस्थितियाँ हों, चीज़ें हों, जैसे नॉर्मल सी बात है, एक सिंपल सा छोटा सा बिज़नेस किसी ने स्टार्ट किया, 4 लोगों से उसने अप्रोच किया कि क्या आप ये माल मुझे प्रोवाइड करोगे। कोई एक मान ही नहीं रहा कि इतने दाम पे नहीं दूंगा, इतने दिन में नहीं पहुंचा सकता, चाहे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो आप बोलो, आप सोचोगे इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं हर क्षेत्र में आप सोच लो अब इस चीज़ को, ये एक पर्सन, परिस्थिति, इसीलिए आपकी चीज़ें ना बहुत हल्की हो जाएंगी। पहले जो आप रिजिड हो जाते थे, आप जिद में आ जाते थे, ऐसे क्यों नहीं ऐसा, ये बात वो बात, मैं तो इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, मैं तो इतने अच्छे से बोल रही थी, मैंने तो सब कुछ उसको दिया, फिर भी वो, मैं तो सारे पैसे देने को रेडी था, फिर भी नहीं दे रहा है। ये वाले रिजिडनेस से आप बाहर निकल रहे हो, आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में जा रहे हो। फाइनल कार्ड ले लेते हैं, आपका ऑरा। आपका ऑरा कैसा होने वाला है इस ब्रेक थ्रू से। ऑरेंज, मैंने क्या कहा था, इस कार्ड को आती है, मैंने बोला था क्रिएटिविटी। यहाँ पे भी ऑरेंज कलर, यहाँ पे भी ऑरेंज कलर, ये घोड़े का भी ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो ऑरेंज कलर होता है सैक्रल चक्र, और सैक्रल चक्र ही क्रिएट करने की एनर्जी रखता है। सेल्फ कंट्रोल, पहले आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, आप रिजिड रहते थे, आप जिद पकड़ लेते थे, आप वो चीज़ें आप छोड़ रहे हो, जो मेरे हाथ में नहीं वो मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, मैं जो अपने हाथ में है उससे क्रिएट करूँगी। जैसे यहाँ पे मैंने जो चित्र बनाया है, ये शिव जी बाहर गए हुए थे और पार्वती जी नहाने जा रही थी, तो अपने उपटन से उन्होंने गणेश जी को बनाया था। ये रियल है नहीं है, इसे कोई किसी भी डिबेट में नहीं जा रहे, हम किस धर्म को हो नहीं हो, किसी भी तरीके की डिबेट में नहीं जा रहे, मैं एक उदाहरण से सिंपल बात कोई बता रही हूँ। तो उन्होंने बनाया और उनको अपनी रक्षा में लगा दिया कि भैया बेटा अंदर मत आने देना किसी को। तो उन्होंने क्रिएट किया। कहाँ थी मैं, क्या बोलते बोलते क्या हो गया, हाँ, ये इसमें नहीं आई कि मेरे हस्बैंड बाहर क्यों चले गए, मेरी तो रक्षा करनी चाहिए थी उनको इस समय, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए। उन्होंने अपना काम किया, अपना क्रिएटिविटी की एनर्जी लगाई और अपना क्रिएट कर ले गए।
विथ लव। एक एम्बिशन था दिमाग में उनके कि मेरे को अपनी रक्षा करनी है, मुझे अपना पुत्र या अपनी कोई चीज़ ऐसी बनानी है जो मेरी रक्षा कर सके। एक एम्बिशन था, करेज था कि नहीं मैं कर ले जाऊँगा, मैं कर ले जाऊँगी वाली एनर्जी। एक थॉट है कि नहीं हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है। और सेल्फ लव है, बिना लव के कोई भी चीज़ दुनिया में क्रिएट ही नहीं हो सकती। कोई भी चीज़, बुरी से बुरी चीज़ भी मैं कहती हूँ लव से क्रिएट होती है। चाहे वो थर्ड क्लास का लव होगा, वो क्रिएट लव से ही होगी। क्योंकि कुछ गलत भी होता है तो किसी ने किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार किया होता है इसलिए, या सेल्फ लव में होता है। वो नार्सिस्टिक लव भी हो सकता है, यस, लेकिन कहीं ना कहीं लव का एक ना एक अंश ज़रूर होता है। तो सोचो अच्छी चीज़ बनने में तो बहुत सारा लव लगता होगा। तो आप एक लविंग क्रिएटिव एनर्जी में जा रहे हो, ये आपका ऑरा है। और ये लोग नोटिस कर पाएंगे कि आप कंट्रोलिंग बिहेवियर ख़त्म हो रहा है आपका। सॉरी फॉर बाहर की आवाज़। तो आज के लिए इतना ही। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, आपने ये इमेज चूज़ की है तो आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले इस ब्रेक थ्रू से पहले आपकी क्या एनर्जी है, क्या फील कर रहे हो, किस एनर्जी से गुज़र रहे हो, क्या पर्ज हो रहा है, क्या मेंटली फिजिकली आप नोटिस कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई मैसेज है तो प्लीज़ जस्ट स्पिरिट गाइड यूनिवर्स, थैंक यू। नंबर 3, मुझे पर्पल कलर मुझे दिखाई दिया जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट हो, पता नहीं ऐसा क्यों दिखा। शायद आप पर्पल पहन रखा हो, आपको पसंद हो, या फिर वो जो सीरीज़ होती है जो लगती है वैसी पर्पल कलर की कोई लाइट आपके घर के आसपास है और आप उसे देख रहे हो। ऐसा है तो मुझे बताना। पाइल नंबर 3, हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस ब्रेक थ्रू से पहले जो एनर्जी फील कर रहे हो वो बहुत बहुत अच्छी वाली फील कर रहे हो, यस। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत प्योर इमोशंस, बहुत कॉन्फिडेंट वाले इमोशंस फील कर सकते हो आप। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल फील कर रहे हो, या फिर बहुत सारी चैनलिंग हो सकती है आपको हो रही हो। बहुत सारे इंट्यूशंस अपने आप ही मिल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। कुछ आपने अभी अभी शायद क्रिएट किया हो। क्रिएटिव एनर्जी बहुत पीक कर रही हो आपको लाइफ में कि ये बनाना है, ये करना है, ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो कर लेंगे। बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे हो आप इस समय, यस। बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको पहले ही फील हो रहा है क्योंकि आपकी इंट्यूशन अच्छी है। तो आपके साथ जो होने वाला है उसकी एनर्जी आपने पहले ही कैच कर ली। क्वांटम जंप से पहले ही वो दिख रहा है। जैसे नहीं बोलते जिसकी हाइट ऊंची होती है तो उसको उस पार का दिखता है, वैसे आपको दिख रहा है तो आपको पहले ही पता है कि उस तरफ कितना अच्छा है, तो आप वो एनर्जी पहले ही फील कर पा रहे हो, यस। बहुत आपकी पर्सनैलिटी कैरिस्मेटिक हो रही होगी। अचानक से आप अपने आप को अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया होगा आपने, यस। बहुत वेरी पॉजिटिव फील कर रहे हो आप। वो एंजाइटी और वो रोना और बीमार होना ऐसी वाली कोई एनर्जी नहीं मुझे दिख रही है आपके इसमें। एक होता है ना, गाड़ी में जा रहे हो किसी में और हम सामने बैठे हो तो हमको रोड दिखता है कि अब इधर मुड़ जाएंगे, अब इधर हो जाएगा, वो उधर हो जाएगा, तो हमें पता होता है। तो वो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता पेट पर या फिर वो मोशन पर, शरीर के मोशंस संभाल ले जाते। लेकिन पीछे बैठे हो और हम खिड़की से या सामने ना देख रहे हो तो दिमाग को तो दिख कुछ नहीं रहा और शरीर ऐसे ऐसे हो रहा है।
तो पेट गुड़गुड़ होने लगता है, उल्टी जैसा होने लगता है वो। तो वो दोनों पायल जो थी ना वो पीछे बैठी वाली थी। आप वो वाली पायल हो जो सामने बैठे और आपको दिख रहा है कि कुछ होने वाला है। मैं किसी का मॉक नहीं कर रही हूँ, किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से कोई हूँ। मेरी भी हालत ख़राब हो रखी है इस समय, लेकिन आप उनमें से नहीं। क्या अनफोल्ड हो रहा है इस न्यू पाथ पे, क्या ब्रेक थ्रू में क्या अनफोल्ड होगा और किस तरीके से होगा, उसके लिए मेन कार्ड चाहिए मुझे एंड द स्पिरिट गाइड्स। सिक्स ऑफ कप्स, शायद पुराने लोग आपसे मिलेंगे जुलेंगे, या फिर आपको कोई पहले किसी ने अप्रोच किया था और फिर एकदम से चीज़ें ख़त्म हो गई थी और फिर से आएंगे, या फिर कोई पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त, या फिर इतना पुराना ना भी हो तो भी किसी ने पहले आपको अप्रोच किया था और उनका कोई, आपने जवाब दिया और फिर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन उसके अब वो चीज़ें वापस से आने वाली हैं जो रुक गई थी। यस, जैसे एक नदी बही चली जा रही है लेकिन वो रुक गई किसी कीचड़ या किसी झाड़ झंगाड़ की वजह से, वो फिर से एकदम से फ्लो में आएगा, लाइफ ऑन ट्रैक आ जाए, सही तरीके से होने लग जाए। जो चीज़ें होने वाली थी और किसी कारणवश रुक गई थी वो चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं आपके लिए। वाओ, सॉरी फॉर बाहर की आवाज़। चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होने वाली हैं पाइल नंबर 3 के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, चीज़ें सच में प्यारे तरीके से अनफोल्ड होने वाली हैं आपके लिए। अच्छी मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमेशा अच्छा नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये मैसेज वही वाला है ना जो पहले व्हील चल रहा था लेकिन आपके विपक्ष में चल रहा था, अब आपके पक्ष में चलने वाला है ये। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है पाइल नंबर 3 आपके लिए, बहुत सारी, नई पुरानी हर तरीके की। शायद आपने आज तक जितने भी गोल्स बनाए थे वो पूरे होने वाले हैं। यस, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। क्या ठीक है आपके लिए। मैं पास्ट की एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि आपने बहुत बुरा दौर देखा है, बहुत बुरा दौर। आपने पैसों की तंगी देखी है, ओवर वर्कलोड देखा है, चीज़ें अनफोल्ड होते होते फिर पैक हो जाना, कहीं से आशा बांधे बांधे फिर से वो बैक बैक में चले जाना। क्या बोलते हैं उसको, कौन से दस्ते में, खाली दस्ते में नहीं, ठंडे बस्ते में, समथिंग ऐसा बोलते हैं ना, उसमें चले जाना। वैसी वाली एनर्जी आपने बार बार हर जगह से, अपनों से, परायों से, हर जगह से देखी, और आपने मेहनत किया और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिला, मेहनत किया उसके बाद भी आप उसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा बार बार आपके साथ हुआ है। और यहाँ इसीलिए मैं पिक कर पा रही हूँ कि किंग एंड क्वीन एक साथ आना, क्वीन का इमोशनली स्ट्रांग होना और किंग का इंटेलिजेंटली या फिर सामाजिक रूप से स्मार्ट होना, स्ट्रांग होना, ये एक परफेक्ट यिंग यांग की एनर्जी। आप शिव शक्ति के भक्त हो सकते हो या फिर आपके अंदर शिव शक्ति की जागृति हो रही है। यस, और वो बैलेंस में आ रहे हैं, यिंग यांग बैलेंस में आ रहे हैं आपके, और आपके इसीलिए पुराने रिश्ते, पुरानी चीज़ें, जिन भी चीज़ों पे आपने पहले कोई दाव खेला था, वो सारी चीज़ें आपके पक्ष में बदलने वाली हैं। यस, गाना मुझे चैनल हुआ, आजमा ले आज खुद को आजमा ले। जो आपने बार बार खुद को आजमाया, जब
तब नहीं था टाइम, अब है असली आजमाने का टाइम और चीज़ें आपकी तरफ अब होंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून पहले भी घूम रहा था लेकिन उल्टी दिशा में, अब आपके लिए सही तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं इस ब्रेक थ्रू में। आपकी मेन एनर्जी देख लेते हैं, मेन एनर्जी कैसी रहने वाली है आपकी इस पूरे ब्रेक थ्रू के दौरान और बाद में भी। एस ऑफ अर्थ, यस। मनी इनकमिंग, ये एनर्जी होने वाली है आपकी। मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ कमिंग। जैसे कि मनी आपकी तरफ आ रही है इन टर्म्स ऑफ न्यू जॉब, या फिर प्रमोशन हो सकता है, या फिर प्रमोशन नहीं है फिर भी पैसे बढ़ रहे हैं आपके किसी काम में, या कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई भी प्रकार से न्यू मनी। मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ कमिंग, मुझे इस साउंड आ रहा है। तो ये एनर्जी आपकी लगातार बनी रहेगी, कोई ना कोई नए नए रास्ते आपके सामने खुलते चले जाएंगे और वो मनी हर तरफ से आएगी। तो इसीलिए वो एनर्जी आपकी लगातार मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ कमिंग, ये आपकी होल मेन एनर्जी है। आपके एंसेस्टर या गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं? अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके चिंतित हो कि मेरा तो ठीक है, मेरा तो हो जाएगा, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स का क्या? आने वाली फैमिली हो सकती है अभी ना हो, आपके पति पत्नी या बच्चे के बारे में आप ज़्यादा चिंतित रहते हो, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, या फिर जो आपकी पहले से कोई फैमिली है आप उनके लिए चिंतित रहते हो। तो आपके एंसेस्टर्स और गाइड्स का ये मैसेज है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ बना हुआ हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप इस बारे में ज़्यादा अभी मत सोचो। यस, आपका मुझे बार बार यही मैसेज मिल रहा है कि न्यू मनी, न्यू जॉब, या कोई ऐसा वर्क जिससे आप सच में सेटिस्फाई हो सको, जिससे आप सच में ही फुलफिलिंग महसूस कर सको, या फिर आपको ऐसा लगे कि लोगों को आपकी ज़रूरत है और आप लोगों को सच में मदद कर पा रहे हो इसके थ्रू। ऐसी लाइफ जर्नी में अब आप जा रहे हो, ऐसी ब्रेक थ्रू है ये लाइफ में आपका कि आप काम से अब ज़्यादा जुड़ोगे। अब तक शायद आपके पास काम ही नहीं था ढंग का, और लेकिन अब जो आप कर रहे हो वो बहुत सेटिस्फाइंग है, आप इंजॉय करने वाले हो अब अपने इस काम को। शायद ये काम वो है जो आप बहुत पहले करना चाहते थे लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस नहीं बने, लेकिन अब वो काम आपके लिए होने वाले हैं, वो चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं और जिसको आप पूरा पूरा फुल एंजॉय करोगे। ये आपकी इस फेज़ में ये मेन एनर्जी है कि अब आप मनी कमिंग, काम अच्छा हो रहा है, काम अच्छे चल रहे हैं, चीज़ें बहुत सारे सोर्सेस से मनी आ रही है। यस, मैं कह रही हूँ आप ऐसा कुछ काम करने वाले जिसमें दूसरों को आप सर्विस दोगे, जिससे आपको करके अच्छा लगेगा। पहले भी आप ये काम करना चाहते थे लेकिन हो नहीं रहा था, लेकिन आप अब जो भी काम करोगे ना वो एक जिसको करके आपको भी अच्छा लगेगा और आपके करने से लोगों को भी अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ काम है। मुझे नहीं पता किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करोगे, अपना सर्विस प्रोवाइड करोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा काम है जो एक सर्विस वर्क हो सकता है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते होगे, शायद ऐसा कुछ आपका मन में था बहुत पहले से। अब आप ऐसे फेज़ में जा रहे हो, ऐसे ऐसे लाइफ में एंट्री ले रहे हो। ये ब्रेक थ्रू ये है कि अब आप लोगों को बहुत आसानी से माफ़ कर पाओगे।
जो पहले आप ग्रजेस लेके बैठ जाते थे, सोचते रह जाते थे और उस वजह से आपके ना गट में हमेशा प्रॉब्लम रहती होगी। लेकिन अब आप फॉरगिव कर पाओगे, चाहे किसी ने कितना भी बुरा किया होगा, आप उसको बहुत आराम से, इतने आराम से जैसे कि उसने कभी कुछ किया ही ना हो, उस तरीके से आप उसको माफ़ कर पाओगे। और ये उसके लिए नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है। ये आपकी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगाएगा, आपके ऑरा में 4 चाँद लगाएगा। आपका ऑरा किस तरीके की एनर्जी में इस ब्रेक थ्रू के बाद पाइल नंबर 3 का ऑरा किस तरीके का होने वाला है। 2 कार्ड हैं, 2 नहीं लेना है मुझे, एक ही चाहिए। सेल्फ लव, ग्रीन कलर का ऑरा। आपका ऑरा ग्रीन कलर मतलब हार्ट चक्र से रिलेटेड होने वाला है। और आप फुल्ली सर्विस कौन दे सकता है जिसका हार्ट अच्छा हो, फॉरगिव कौन कर सकता है जिसका दिल बड़ा हो, ठीक है। तो ये साफ साफ है कि सेल्फ लव की जर्नी में आपका हार्ट फुलेस्ट पे जा रहा है, अपने हाईएस्ट पीक पर हार्ट चक्र है। और इस वजह से आपका ऑरा भी ग्रीन और अप्रोचिंग लगेगा। लोग आपको अप्रोच करने में बहुत सहजता महसूस करेंगे। लोग आपसे ये नहीं सोचेंगे कि बड़ा आदमी तो है, हेल्पफुल तो है, लेकिन कैसे बात करें, ऐसा नहीं है। आप लोग आपसे अपनत्व फील करेंगे, अपनापन फील करेंगे आप। और लोग आपको अपना मानेंगे ऐसे दिल से। जो एक होता है किसी से प्यार, किसी को प्यार देना, लेकिन एक होता है जैसा लगता है कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा, हम कभी मिले नहीं है लेकिन फिर भी एक अपनापन फील होना, वैसा वैसा ऑरा अब आपका होगा। और लोग आपसे इस तरीके से कनेक्ट भी होंगे। यस, वाओ, बेस्ट बेस्ट ऑरा। वाओ, बहुत अच्छे दिल के हो आप लोग और दूसरों की मदद करने में ही अपनी खुशी मानते हो। तो ये फेज़ तो अब ज़्यादा नहीं टिकने वाला कि भैया परेशान कोई कर रहा है। लोग आपको परिस्थितियाँ आपको बहुत परेशान की हैं, परिस्थितियाँ। लोगों ने भी उसमें फिर कम में ही नहीं छोड़ी, इसमें घी में, आग में घी का काम किया है आपके लाइफ में। लेकिन चीज़ें अब बदल रही हैं, आप भी बदल रहे हो, परिस्थितियाँ भी बदल रही हैं। और एक अच्छी किंग एंड क्वीन मनी वाली एनर्जी में जा रहे हो आप, जिसमें आप पैसा 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 आते हुए देखोगे अपने तरफ हर रास्ते से। और उस वजह से आप एक अच्छा वर्क कर पाओगे, सर्विस कर पाओगे लोगों के लिए, जो आप हमेशा से चाहते थे। पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3 आपके लिए आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।